ये दुखी हो, ये परेशान हो। तो अब चूंकि भजन है, गया उसको परेशान करना शुरू कर दिया, पचा नहीं ना भजन, उल्टी हो गई, खत्म फिर। वो गाली दे हम सह लें, हाँ यही तो हमारा पचाना भजन का हो जाएगा। संत संग से भजन करने की प्रेरणा मिलती है यदि हम नाम जप का ऐसा अभ्यास करें कि चाहे दुख आवे तो नाम न छूटे और चाहे सुख आवे तो नाम न छूटे। अगर दुख में भगवान का सुमिरन होता है तो सुख में तो नाच नाच के होता है। फिर सिद्धांत से यहाँ चूक हो रही है। अगर नाम जब छूट गया तो दुख से आप बच ही नहीं सकते। अगर उनके पास सांप और पाप करवाने की शक्ति होती ना, कि तुम्हें पापी बना देते या तुम्हें सांप दे देते, तो वो ऐसे करते ही नहीं। आप खुद देखो उस समय वो व्यक्ति कितना जल रहा है, कितना कड़ुआ उससे बदबू आ रही है उसकी जलन की। महाराज जी, नाम जप करना कठिन, नाम जप बचाना कठिन, नाम जप पचाना कठिन। महाराज जी, इसका अभिप्राय समझना चाह रहे थे विस्तृत। हाँ, इसका अभिप्राय है कि नाम का हमें उपदेश मिल गया, लेकिन देखो कहाँ मन नाम में लगता है। इतनी महिमा नाम की सुनी, पर नाम जप करना कठिन है। आप तीर्थ यातन कर सकते हो, आप शास्त्र स्वाध्याय कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो, आप दूसरों की सेवा में भी मन लगा सकते हो, लेकिन नाम जप आप 4 घंटे बराबर एक नाम, जैसे राधा, तो 4 घंटे राधा 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 राधा। हमें तो अभी 24 घंटे पहुंचना है निरंतर, पर 4 घंटे 24 घंटे में आप देखो निरंतर करके मन जो है वो आकाश पाताल की एक कर देगा। आप देखो तो जप के थोड़ी देर राधा नाम जपा, थोड़ी देर ये किया, थोड़ी ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटे कुछ नहीं बोलेंगे, केवल राधा 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 राधा। अब करना कठिन पड़ेगा। आप करके देखो, ये सब अपने अनुभव की बातें कह रहे हैं। तो भजन करना कठिन। अब भजन जैसे हो गया तो गुदगुदी होती है कि हम तो 21 माला रोज गुरु मंत्र के करते और घंटा भर नाम कीर्तन करते हैं। अपना गुणाभिमान तब माना जाएगा जब दूसरे पे दर्शन हो रहे हैं, क्या यार नरक तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। देखो वो गया, बचा नहीं पाए ना। और जब ये बात आ गई कि अरे हम क्या भजन, अगर हमें करना होता तो पहले कर लेते, ये तो गुरु कृपा से हो रहा है, ये तो श्री जी की कृपा से हो रहा है, तो वो बच गया। अब पचाना, कोई तुम्हें बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दी, अपमान निंदा बहुत संकट, ये दुखी हो, ये परेशान हो, तो अब चूंकि भजन है तो गया उसको परेशान करना शुरू कर दिया, पचा नहीं नहीं भजन, उल्टी हो गई, खत्म खेल, खत्म खेल। अब वो नाम है नष्ट नहीं होगा, पर प्रभाव से तो तुमने दुख का, अब वो बहुत किस जन्म में फिर प्रकट होगा। इसलिए नाम करना जब करना कठिन, उसको बचाना कठिन, उसको बचा के पचाना कठिन। हाँ, कोई गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, दुख हम सह लेते हैं। वो गाली दे हम सह लें, हाँ यही तो हमारा पचाना भजन का हो जाएगा। सामर्थ्य है कि उसको दंड दे सकते हैं। नीचापमानम सुधा, शारीरिक से, बुद्धि से, कानून से, तपस्या से, भजन से उसको हम दंडित कर सकते हैं, लेकिन नहीं, चुपचाप नीच पुरुष है, उसका किया हुआ अपमान सह गया, वो आगे बढ़ गया, भगवान को प्राप्त होने की योग्यता आ गई उसके अंदर। ये अध्यात्म है। ये थोड़ा संसार से उल्टा मार गए, लेकिन भक्त यही सोचता है आज मेरी परीक्षा हो रही, भगवान इस स्वरूप में मेरी नाथ मुझे सामर्थ्य देना, ना मैं आपको शाप दूं, ना आपसे मैं गुस्सा करूं, अपने भजन को बचा के निकल जाऊं। शांत ऐसे निकल गए। जैसे एकनाथ जी संत भगवान का चरित्र नहीं आता, वो गंगा स्नान करके वहां से जो निकले तो ऊपर किसी अधर्मी का मकान था, तो गली में देखा संत नागजार थूक दिया, तो ऊपर गिरा। अब ठाकुर सेवा करनी थी तो फिर स्नान करने गए, फिर आया तो फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करने गए, जब वापस लौट के आए तो वो हार गया। आके चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपने एक बार हमें देखा भी नहीं, गाली भी नहीं दी, नाराज भी नहीं हुए। बोले भैया तुम्हारी तो बड़ी कृपा हम पे हुई, हम नाराज क्यों हों? बोले 100 बार हमने थूका। तो बोले जो स्नान हम 100 दिन में कर पाते, आज आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ। ये तो आपकी कृपा हुई, ये क्रोध नहीं, ये तो आपने हम पे कृपा की। ये देखो, ये है साधु की सोच, जिसका भजन पच गया है, जिसने अपने भजन को बचा लिया है। अगर अपने लोग होते 1 बार 2 बार, तो ये हमारी कच्चाई है। वो सदा सदा के लिए संतों से द्रोह करना छोड़ दिया। देखो क्षमा कितनी बलवान कि वो रो पड़ा कि महाराज
मुझे पता नहीं था कि ऐसे संत कृपाल होते हैं, कभी किसी संत का वो अपमान नहीं करेंगे। अगर वो द्रोह कर देते तो उसका और बढ़ जाता, क्योंकि दुष्ट तो था ही, लेकिन वो सह गए, तो ये सहनशीलता उसका परिवर्तन कर दिया। तो ये भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना, ये तीनों बातें सत्संग से हो जाती हैं। संत संग से भजन करने की प्रेरणा मिलती है, और हम कैसे बचाएं इसकी प्रेरणा मिलती है, और कैसे पचता है इसकी भी प्रेरणा मिलती है। साधु समागम भजन करना सिखाता है, भजन बचाना सिखाता है, और भजन पचाना सिखाता है। समझ पा रहे हैं आप? जी। गुरुजी, सुख और दुख में निरंतर भगवान का स्मरण कैसे करें? पहले इतना रुक जाइए। सुख और दुख ये मायाकृत हैं, सत्य तो है नहीं, ये स्थायी तो है नहीं। जिसे सुख कहते हैं उसे अनुकूलता कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं उसे प्रतिकूलता कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिलता है तो हर्ष होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान होता है तो शोक होता है। ये दोनों द्वंद्व के अंतर्गत हैं। सुख और दुख की सत्ता है नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये अनित्य है, नाशवान है, ये आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। इसलिए तुम इनको सहो। तास तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे इनको सहो। सहने की सामर्थ्य मेरे स्मरण में है। भगवान ने कहा यदि हम नाम जप का ऐसा अभ्यास करें कि चाहे दुख आवे तो नाम न छूटे, और चाहे सुख आवे तो नाम न छूटे। अब अगर आपका ये प्रश्न है कि दुख में तो नाम चलता है और सुख में नाम छूट जाता है, तो झूठ। इसलिए झूठ कि सुख का उपभोग करने वाले को दुख जबरदस्ती भोगना ही पड़ता है। अगर आपकी वृत्ति सुख का उपभोग न करती तो भगवान को कैसे भूल गए? सुख सिंधु भगवान एक तरफ है, एक तरफ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति का भोग है। तो जब भगवान को भूले तो उसका महत्व हुआ, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस भोग का, उस पदार्थ का, उस घटना का, सुखद घटना का हम उसका भोग किए, उसे स्वीकार किया, उसमें हर्षित हुए, तो भगवान को भूल गए। अगर ये वृत्ति है तो दुख को बलात् आपको भोगना ही पड़ेगा। अब उस दुख को जब आप भोगेंगे तो भगवान का स्मरण कैसे चल पाएगा? अगर दुख में भगवान का सुमिरन होता है तो सुख में तो नाच नाच के होता है। फिर सिद्धांत से यहां चूक हो रही है। हम सुख के भोक्ता मन को चाहे जितना बचाने की कोशिश करें, वो दुख भोगेगा ही भोगेगा। अगर वो हर्षित नहीं हुआ तो शोकित नहीं हो सकता। अगर राग नहीं है तो द्वेष बिल्कुल नहीं जागृत हो सकता। अगर काम नहीं तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में सुख का भोग नहीं है तो दुख का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा ही नहीं। अगर सुख में हमारा सुमिरन निरंतर चलता तो दुख में स्वाभाविक चलेगा। अगर सुख में भूल गए तो फिर हमारी बात कहीं त्रुटि हो रही, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। दुख का भोग बलात् जबरदस्ती करेगा वो मन, क्योंकि उसने सुख का भोक्तापन स्वीकार किया है। आप देख लीजिए, सुख में तो हमारा नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्तभाव से भजन होता है। दुख और सुख हमारे भजन को रोक सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति हमें सुखद मिला, भूल गए भगवान को, तो एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ वो व्यक्ति का सुख है। बड़ा कौन हुआ? व्यक्ति का सुख, तभी तुम प्रभु को भूले। बड़ा कौन हुआ? पदार्थ का भोग। बड़ा कौन हुआ? कोई पद का भोग, किसी घटना का भोग। तो जब आप सुखद वृत्ति में इनको बड़ा कर लिया तो दुखद वृत्ति में बलात् आपको वो भोग भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि का क्रम है। तो इसलिए हमें लगता है हम अभी अपनी सोच में, अपने चिंतन में सुधार करें, क्योंकि साधक है सुधार करने के लिए ही। हम सुखद परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि हम उनका भोग ना करें। शरीर है, पानी पीना पड़ेगा, भोजन पाना पड़ेगा। सर्दी है तो उचित जो हमारे जैसी व्यवस्था है, कपड़ा पहनना पड़ेगा। व्यवहार में जाना पड़ेगा। किसी की पत्नी है, किसी के मित्र हैं, किसी की बहू है, किसी के माता है, हमको इन सब व्यवहारों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन साथ में नाम जप करते हुए। अगर नाम जप छूट गया तो दुख से आप बच ही नहीं सकते।
नहीं बच सकते। फिर निरंतर नाम कैसे चलेगा? जब सुख में भूल गए तो फिर ये मतलब समझ में नहीं आया। सुख में नाम चल रहा है, दुख में भूल रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। सुख में हम भूल गए तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम किसी से राग करें तो द्वेष में चाहना नहीं है, अपने आप द्वेष हो जाएगा। हम काम से युक्त हो जाएं तो क्रोध अपने आप आ जाएगा। आज कामा संजायते क्रोधा, शास्त्र जो सिद्धांत है वो भगवान की वाणी है। तो हम वो दुख ही नहीं जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है, और जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो फिर सुख हमें भुला कैसे दिया? कौन सा सुख ऐसा था जिसने हमें प्रभु को बुलवा दिया? थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी अंदर की ठीक से रखनी पड़ेगी कि अभी हमारे सिस्टम में कमी है, जो भागवतिक सिस्टम है अभी उसमें कमी है। नहीं तो सुख में तो नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्त भाव से भजन होता है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि ये दुख आपको कहीं हमें भुलवा न दे, दूर न कर दे। और सुख में तो नाच नाच के, क्योंकि दयालु भगवान दया किए ना, सुखद परिस्थिति है, अब हम खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब फूले हुए प्रभु के स्मरण में मगन है, तो दुख हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो सकता। दुख तभी लागू होता है जब हम सुख में फूल कर प्रभु को भूल जाते हैं, उसमें हर्षित हो गए तो अगला जो परिणाम आया शोकित। हर्ष और शोक दोनों द्वंद्व हैं। तो हमें लगता है विचार किया जाए और अपनी आंतरिक ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक चिंतन की त्रुटि को सुधारा जाए। महाराज जी, बिना दान पुण्य के भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब केवल नाम जप करें? अरे भैया, केवल नाम जब करने लगे तो महात्मा हो गए, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। हाँ, दान पुण्य किसका करना है, किसको करना है? अगर हमारे पास भोजन है, हमारा परिवार केवल पा लेता है, हम किसी को एक कौरा नहीं देते, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि परिवार भी तो भगवान का स्वरूप है। हम मेहनत करते हैं, परिवार को पवाते हैं, पर राधा राधा जपते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, अधर्माचरण नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 रुपया की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति। जैसे हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं महाराज जी। तो हमें वहाँ कहा जाता है जी। इतना दान कीजिए, तो हाँ। कोई पाप तो नहीं है ना? नहीं ना नहीं, देना? नहीं बिल्कुल नहीं। भगवान ने कभी तुमसे मांगा है क्या? है? ये हिंदू समाज पीछे जा रहा है। नहीं, हमको किसी समाज से मतलब नहीं, हमें केवल व्यक्तित्व से मतलब। एक एक व्यक्ति अगर अपना सुधार कर ले तो हमारी पूरी समाज सुधर जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर थोपते हैं। बात समझना हमारी बात। हम किसी एक धर्म को लेकर बोलते हैं, हम किसी एक पक्ष को लेकर बोलते हैं। यहाँ राधा के कुंज निवासिनी श्री स्वामिनी जी के सानिध्य में यहाँ किसी भी धर्म या किसी भी का पक्षपात नहीं है। यहाँ सिर्फ अध्यात्म चर्चा है, और अध्यात्म व्यक्तिगत होती है। अगर आप सुधार करें, आप सुधार करें, आप अब तो समाज का अपने आप हो गया ना। हाँ, भगवान ने मांगा है आपसे, मन मना भव मद भक्तो। भगवान ने मय्येव मन, वो कह रहे दे दो भैया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। ए भाई, तू अपना मन मुझे दे दे, राधा 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 राधा, तू मेरे में बुद्धि लगा दे कि सब परम धन राधा राधा राधा। और जहां ऐसा आपको दिखाई दे तो दूर 10 कदम दूर रहो। दूर से दर्शन किया, उनको भी प्रणाम किया और पीछे से निकल गए। नहीं, हमें देखो, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपके घर पर कोई आवे हमें तो हम सांप दे देंगे या पाप लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उनके पास सांप और पाप करवाने की शक्ति होती ना, कि तुम्हें पापी बना देते या तुम्हें सांप दे देते, तो वो ऐसे करते ही नहीं। जिसके अंदर सामर्थ होती है वो ऐसा करता नहीं है। बात खुली समझो। कोई उस सत्य को जानने वाला ऐसे तुमसे करेगा यार? सोचो, तुमसे क्यों ऐसे करेगा? जिनके तुम दर्शन करने जा रहे हो वो लक्ष्मीपति है, उनकी सेवा में हम हैं। हम तुमसे ऐसे करें तो तुमसे बड़ा मतलब समझो। अब वो शब्द हम क्या, तुम उनको नहीं जाने जिनकी सेवा में हो, और अगले बंदे से कह रहे हो इतना रुपया दे दो, और वो महालक्ष्मीपति तुम्हारे पास खड़ा है। यार कितनी बड़ी भूल है। लेकिन सत्य बात यह है, भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम कई बार बताया भगवान कैसे प्रसन्न होते। जैसे तुम पिता एक हो, तुम्हारे 4 पुत्र हो, तुम सेव लाए, केला लाए, 2-2 बच्चों को दे, एक सेव एक केला, तीनों छीले और पाने लगे, और एक दौड़ के आया और छील के ऐसे कहा, पापा अब आपका हृदय क्या होगा? नहीं, एकदम बलिया। और आप ऐसे करोगे, ला इधर, और अपने हाथ से उसे पवाओगे, नहीं पाओगे। 3 को वो दुलार नहीं मिलेगा जो उसको मिलेगा।
ये इसी को भगवत आराधना कहते हैं। हमारे पास जो नमक रोटी भगवान ने दी, हम अपने प्रभु को घर में भोग लगाते हैं, पाते हैं। हमारे पास जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा माँ है, पिता है, बहन है, परिवार है, उनकी सेवा में लगाते हैं। 100 रुपया अगर हमें लगा ज्यादा बच गया, एक्स्ट्रा में है, तो हम उसे गंदे आचरणों में ना करके किसी बीमार की सेवा में, किसी पशु पक्षी की सेवा में, किसी ऐसी जगह जो तुम्हें कभी नमस्कार ना करे, सेवा उसी मानी जाती है कि वो अगर ऐसे बोला ना थैंक यू भाई साहब, तो हमारी सेवा अधूरी हुई। वो थैंक यू भी ना बोलने पावे, वो ऐसे नेकी कर दरिया में डाल जैसा भाव है ना। हाँ, कोई जरूरत कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर हमें अभद्र व्यवहार कहीं भी किसी से नहीं करना। तुम्हारे घर जैसे कोई आता है, राधे श्याम जी बोलिए, मृदु वचन पहला स्वागत, राधे राधे, क्या है, हमें 500 रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है या हमारी सामर्थ्य नहीं, खुली बात है। आप चाहें पानी आपको पिला सकते हैं, आप चाहें आपको रोटी खवा सकते हैं, आप गेट के बाहर बैठिए। अगर नहीं नहीं हमें रुपया चाहिए, आराम से चले जाइए, कोई अपराध नहीं। हम मृदु वचन बोले, हम अभद्र व्यवहार क्यों करें किसी के सामने। अगर वो कह दे कि फिर अगर हम ऐसे खाली गए तो तुम नष्ट हो जाओगे, तो कुछ ना बोले, अपने दरवाजे से अंदर आ जाए। वो खुद नष्ट हो रहा है, देखो कितना जल रहा है। आप खुद देखो उस समय वो व्यक्ति कितना जल रहा है, कितना कड़ुआ उससे बदबू आ रही है उसकी जलन की। हाँ, नहीं, कभी नहीं डरना चाहिए। जो भगवान के जन होते हैं वो किसी का अमंगल इसलिए कर देंगे कि उसने कुछ दिया नहीं, या भगवान का दास होके वो किसी के और का भरोसा रखता है। मुझे तो संशय उसके दासत्व पर। नहीं, हाँ, भगवान का दास कभी ऐसे नहीं करता। अगर आचार्यों ने आदेश किया है तो केवल इसके लिए कि एक एक रोटी मधुकर की तरह, भौरा जैसे एक एक फूल से पराग लेता है, ऐसे एक एक घरों से आधी रोटी एक रोटी मांग ली, पाया, दिन भर भजन किए, वो तो मार्ग है। लेकिन रुपया मांगने वाली बात आज तक हमने कहीं नहीं पढ़ी। कहीं किसी भी विषय के लिए रुपया मांगने की जरूरत नहीं। विश्वम्भर भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, जिस समय जो आवश्यकता होती है, बहुत बहुत उनको पता है। हाँ, हमें लगता है पैसा दे के भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। अगर होती तो बड़े बड़े लोग खरीद लेते भगवान को, नहीं खरीद लेते तो 1000 करोड़ तो ले लो, 2-4 बार खरीद लेते, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, भगवान उधर देखते रहे तो भला यार। भगवान तो अपने प्रेमी जनों से मिलते हैं, और प्रेम पैसे से खरीदा नहीं जाता, वो भजन से होता है और दैन्यता से होता है। ठीक है ना जी।